एक ऐसी मूवी जिसमें लोगों को जिंदा रहने के लिए अपने आप को टॉर्चर करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अपने आप को टॉर्चर नहीं करेंगे तो कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो जाएगी। इस मूवी की शुरुआत में हम एक पेशेंट को देखते हैं जिसे टेबल पर लिटाया गया है। सर्जन उसकी सर्जरी करने की बजाय उसकी छाती चीर डालता है, फिर उसके जख्मों पर ढेर सारा नमक मल देता है जिससे उससे बहुत ज्यादा दर्द होती है। दर्द होने की वजह से उसके सर से एक केमिकल जार में जमा होने लगता है और ये केमिकल तब तक जमा होता रहता है जब तक उस शख्स की मृत्यु नहीं हो जाती। फिर ये डॉक्टर्स उस केमिकल की गोलियां बनाकर एक डब्बे में बंद करके रख देते हैं। फिर हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो बाहर घूमने गए हुए थे, जिनमें से एक तो निक और उसकी वाइफ टेलर हैं और उनके साथ 2 दोस्त और थे। जब ये दोनों वापस जा रहे थे तो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। इसी पेट्रोल पंप पर एक और लड़की भी आती है। वो कहती है कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, अब क्योंकि मैंने यहाँ से पेट्रोल ले लिया है इसलिए अब मुझे अपनी गाड़ी पर जाने के लिए लिफ्ट चाहिए। निक उसे लिफ्ट दे देता है और उसे उसकी गाड़ी के पास ड्रॉप कर देते हैं। जब ये जाने वाले होते हैं तो वो लड़की दोबारा से उनके पास आती है और इस वक्त उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है और उसके हाथ में एक गैस है जो सबको बेहोश कर देती है। जब इन सब दोस्तों को होश आता है तो ये अपने आप को एक कमरे में बंधा हुआ पाते हैं। वहाँ पर 5 लोग और भी थे। उनमें से ग्रेग नाम का लड़का आगे बढ़ता है। वो प्लास उठाकर निक की दोस्त का नाखून उखेड़ देता है। निक का दोस्त उठकर उसे मारने लगता है। इसके बाद ये सब के सब आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इनके दरमियान निक आता है, सबको पीछे हटने के लिए कहता है। तब इनको पता चलता है कि यहाँ पर किसी को भी नहीं मालूम कि वो इधर क्यों आए हैं और ये सब एक ही जाल में फंसे हुए हैं। तब ग्रेग बताता है कि मैंने उसका नाखून इसलिए काटा था ताकि हम वीडियो देख सके। इस पे पूछते हैं कि कौन सी वीडियो। फिर ये ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। वहाँ पर ये देखते हैं कि एक स्क्रीन के ऊपर टाइमर लगा हुआ है और ये टाइमर 22 घंटों का था। उसकी थोड़ी देर के बाद स्क्रीन पर एक खातून नमोदार होती है। वो इन सबको वेलकम करती है और इन्हें कहते हैं कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। यहाँ से जाने के लिए तुम्हें अपने आप को टॉर्चर करना पड़ेगा। टॉर्चर करने से तुम्हारे सर के पीछे एक डिवाइस लगी हुई है और ये डिवाइस एक जार के साथ जुड़ी हुई है जिसमें तुम्हारी बॉडी से केमिकल निकलेगा, उस जार में जमा होता रहेगा। लेकिन ये केमिकल तब निकलेगा जब तुम अपने आप को टॉर्चर करोगे। और वो नहीं कहते है कि इस टाइमर के नीचे एक लाइन बार चल रही है। जितना तुम खुद को टॉर्चर करोगे ये लाइन उतनी ही ज्यादा आगे की तरफ बढ़ेगी। जब ये लाइन बार कंप्लीट हो जाएगी यानी मुकम्मल 100%, उसके बाद तुम सब लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर निक के एक दोस्त जूलियन को गुस्सा आता है और वो अपनी डिवाइस उतार देता है। वो जैसे ही अपनी डिवाइस उतारता है उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसको मरता देखकर सब और ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए अब वो टॉर्चर करने का सोचते हैं क्योंकि वो यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। इस बिल्डिंग के सारे दरवाजे लॉक थे, उन्हें खोलने इनके बस की बात नहीं थी। तब यहाँ पर तारा आगे बढ़ती है और वो कहती है कि आप सब लड़के तकलीफ बर्दाश्त कर लो और हम सब लड़कियों को रहने दो क्योंकि हम सब बहुत कमजोर हैं। तब ग्रेग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लड़के और लड़की के फर्क को नहीं देखा जाएगा बल्कि सबको टॉर्चर होना पड़ेगा। सबसे पहले ग्रेग खुद को टॉर्चर होने के लिए पेश करता है। वो उसे चेयर पर बांध देते हैं और उसे 1 घंटा मारते पीटते रहते हैं। ये उसे 1 घंटा मारते हैं मगर उस बार की परसेंटेज थोड़ी सी ऊपर जाती है क्योंकि उसे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था। अब ये सोचते हैं कि इस तरह से हमें बहुत ज्यादा वक्त भी लग जाएगा और ये बार भी कभी कम नहीं होगी, इसलिए क्यों ना हम औजार का इस्तेमाल करें। अब सैम कहता है कि हमें ये औजार इस्तेमाल करने चाहिए। ये सुनकर ग्रेग को एहसास होने लगता है कि शायद उसने गलती कर दी है। इसके बाद ये लोग उसे एक टेबल पर बांध देते हैं। यहाँ पर तारा बहुत जालिम बन जाती है। वो एक डंडा उठाती है और उसे जोर जोर से मारती है। फिर चाकू उठाकर उसके सारे नाखून भी काट देती है। फिर उसकी टांग पर चाकू मारने लगती है जिससे उसका गोश्त बाहर आ जाता है। इसके बाद वो चाकू से उसका एक घुटना काट देती है, फिर उसका दूसरा घुटना काट देती है। इसके बाद भी उसका जी नहीं भरा था, वो उसका बाजू काटने वाली होती है कि निक दरमियान में आकर उसे रोक देता है और सब उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो बस सिर्फ उसे टॉर्चर किया था क्योंकि हम सब उसे टॉर्चर करना चाहते थे, तो मैंने क्या बुरा किया है और मुझे किसी ने कोई लिमिट नहीं बताई थी कि हमने इतना टॉर्चर करना है। तारा ने इतना ज्यादा जुल्म किया था लेकिन इसके बावजूद वो कह रही थी कि हम सब लोग आराम से बैठ जाते हैं, किसी को भी टॉर्चर नहीं करते और टाइमर के खत्म होने का इंतजार करते हैं क्योंकि जैसे ही टाइमर खत्म होगा उसके बाद हम सब भी खुद बच जाएंगे। अब सवाल ये था कि दूसरी बारी किसकी आएगी। निक की एक दोस्त उठती है, किचन में जाती है, वहाँ एक प्लेट तोड़ती है, फिर अपनी उंगली से खून निकाल कर उस पर नंबर लिखती है। जो नंबर जिसके पास जाता है वही उसकी बारी मान ली जाती है। अब दूसरी बारी सैम की आती है। इस दफा ये लिमिट भी बना देते हैं कि टॉर्चर करते हुए कोई किसी के जिस्म का हिस्सा नहीं काटेगा और हम तब तक टॉर्चर करेंगे जब तक 6% कंप्लीट नहीं हो जाता। जब एक दफा सबकी बारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर दोबारा से बारी बारी सबको टॉर्चर किया जाएगा ताकि वो लाइन बार कंप्लीट हो सके। अब वो सैम को टेबल पर बांध देते हैं और एक गर्म मिस्त्री उठाकर उसके पेट पर लगाते हैं। अब वो खुद ही कहता है कि मेरे नाखून भी उतार दो। निक उसके नाखून सारे उखेड़ देता है। इसके साथ ही उसकी बारी कंप्लीट हो जाती है और वो सारा दर्द बड़ी आसानी से सह लेता है। उसे देखकर सबको थोड़ा हौसला होता है। अब निक की बारी थी जिसकी वजह से उसकी वाइफ बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसके पास पेन किलर। जब निक को टेबल
टेबल पर बांध दिया जाता है तो उसके मुंह में पेन किलर डाल देती है, लेकिन उसे ये बात मालूम नहीं थी कि वो लाइन बार तभी बढ़ेगी जब बंदे को दर्द होगा। अब पेन किलर खाने की वजह से निक को दर्द कम हो रहा था, इसलिए वो लाइन बार भी बड़ी आहिस्तगी से आगे की तरफ बढ़ रही थी। अब ये सोचकर निक की वाइफ को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन निक की वाइफ की गलती की वजह से निक को बहुत ज्यादा टॉर्चर होना पड़ता है कि बॉडी पर ड्रिल भी चलाई गई थी, तब जाकर उसका 6% कंप्लीट होता है। इसलिए अब सब लोग घबरा जाते हैं और डर कर सैम की दोस्त छुप जाती है, क्योंकि अब अगली बारी उसी की थी। लेकिन दो दोस्त जाकर उसे वहाँ से बाहर ले आते हैं, लाकर उसे भी टेबल पर बांध दिया जाता है। उसके मुंह में चम्मच ठोंस दिया जाता है, उसके भी नाखून उखाड़ दिए जाते हैं और उसकी कलाई भी काट दी जाती है। इधर वो दर्द में तड़प रही होती है, उधर निक को होश आ जाता है। निक को उसकी वाइफ बताती है कि मैं प्रेग्नेंट, और ये बात तारा भी सुन लेती। वो ये सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब निक की वाइफ के साथ साथ उसके बच्चे को भी टॉर्चर होना पड़ेगा, जिससे वो लाइन बार जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अब अगली बारी निक की वाइफ ही होती है, लेकिन उसकी जगह पर निक चला जाता है। वो कहता है कि मुझे अपनी वाइफ की जगह पर टॉर्चर किया जाए। इस बात पे तारा बहुत शोर शराबा करती है। यहाँ पर निक का एक दोस्त उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। निक की हालत काफी खराब थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने आप को टॉर्चर के लिए पेश कर दिया। ये देखकर उसके दो दोस्त आगे आते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी जगह पर टॉर्चर होंगे। उनके साथ निक की बीवी भी शामिल हो जाती है। अब डिसाइड ये किया जाता है कि ये गर्म पानी वाली बाल्टी के अंदर अपना हाथ तब तक डुबो कर रखेंगे जब तक 6% कंप्लीट नहीं हो जाता। उसमें जैसे ही हाथ डालने वाले होते हैं तो निक की एक दोस्त भागकर पीछे हट जाती है। बस निक का दोस्त टोनी और उसकी वाइफ पानी में हाथ डाले रखते हैं। तब वहाँ पर तारा आ जाती है और वो निक के दोस्त टोनी के पीछे चाकू मारकर उसे जख्मी कर देती है, और वो सारा गर्म पानी भी उसी के ऊपर गिर जाता है। इसके साथ ही लाइन की परसेंटेज पहले से कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन तारा चाकू लेकर टोनी को मारने वाली होती है कि पीछे से निक आकर उसे रोक देता है। अब तक सिर्फ 47% की लाइन बार कंप्लीट हुई थी और इनके पास सिर्फ 5 घंटे बचे थे। अब तारा की बारी थी, जिसे टॉर्चर करने के लिए सब बड़े बेताब थे। जब उसे टेबल पर बांधा जा रहा होता है तो वो एक औजार उठाकर निक की दोस्त की गर्दन में चबो देती है, जिससे उसकी गर्दन से काफी सारा बहने लगता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ये देखकर निक का दोस्त टोनी तारा को मारने वाला होता है कि उसे निक रोक देता है। वो उसे कहता है कि ऐसा करने से वो लाइन बार और नीचे गिर जाएगी और फिर हमें इसके हिस्से का भी टॉर्चर होना पड़ेगा। वो उसे कहता है कि तुम्हें इससे मारने की बजाय अपना गुस्सा इसको टॉर्चर करने में लगा दो। वो एक हथौड़ा उठाकर उसकी गर्दन पर दे मारता है, फिर एक कटर मशीन लेकर उसकी जिल्द काटता है। इसके बाद उसके सारे नाखून भी उखेड़ देता है। वो उसे इस तरह से टॉर्चर करता रहता है तब तक जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। अब उस लाइन बार की परसेंटेज 84% कंप्लीट हो गई थी और बाकी परसेंटेज कंप्लीट करने के लिए इनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। अब बाकी 5 दोस्त कहते हैं कि हम एक साथ ही अपनी गर्दन की हड्डी तोड़ देंगे। इससे हम पांचों को इतना ज्यादा दर्द होगा कि वो लाइन बार एक ही दफा कंप्लीट हो जाएगी और हमें मजीद टॉर्चर नहीं होना पड़ेगा। निक का दोस्त टोनी रेंच लेकर सबकी गर्दन की हड्डी तोड़ने लगता है। जब आखिर पे निक की वाइफ की बारी आती है तो वो रुक जाता है। तब निक रेंच लेकर उसी की गर्दन की हड्डी तोड़ देता है। इस तरह लाइन कंप्लीट हो जाती है। स्क्रीन पर फिर से औरत बोलती है और उन्हें जीत की मुबारकबाद देती है। फिर उन्हें कहते हैं कि तुम ऊपर कमरे में चले जाओ, वहाँ पर अपनी डिवाइस उतार देना और डिवाइस उतारने के बाद तुम यहाँ से आजाद हो और अपने अपने घरों में जा सकते हो। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और ऊपर वाले कमरे में जाने लगते हैं। वो ऊपर जाकर बारी बारी अपने जार को निकलवा देते हैं और दरवाजा खोलकर दूसरे कमरे में दाखिल हो जाते हैं। जब निक का आखिरी दोस्त अपना जार उतरवाने वाला था तो वो चीखना शुरू कर देता है। निक जब वहाँ पर वापस आता है तो वो दरवाजा खोलकर देखता है कि सब लोग वहाँ पर मरे पड़े हैं। दूसरी तरफ निक की वाइफ अभी तक अंदर ही थी। वो ग्रेग को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ग्रेग उसे बताता है कि मैंने अपने बचपन में सुना था कि एक ऐसा ग्रुप भी है जो लोगों के जिस्मों से केमिकल निकालता है। उस केमिकल की वो टैबलेट बनाता है, उन टैबलेट को $12,000 में सेल करता है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी उसी गेम का हिस्सा बन जाऊंगा। ऐसी बातें करते करते उसकी डेथ हो जाती है। उसके मरने के साथ ही वो लाइन बार 11% नीचे गिर जाती है। अब उसे कंप्लीट करने के लिए निक की वाइफ को अपने आप को टॉर्चर करना पड़ता है। वो सबसे पहले अपने जले हुए हाथ को दरवाजा जोर जोर से उसे मारती है। इसके बाद वो अपनी कमर जला लेती है। इसके बाद वो अपने हाथ पे कील ठोंकती है। ऐसा करने से लाइन बार दोबारा से कंप्लीट हो जाती है। अब जार को निकालने की बारी उसकी थी, लेकिन सैम ऐसा नहीं होने देता। वो अपनी डिवाइस तो उतार देता है और फिर जाकर एक बटन ऑन करता है, जिससे सबकी डिवाइसेस का जहर ऑन हो जाता है और वो उनके शरीर में फैलने लगता है, जिससे उनकी मौत होने लगती है और वो सब तड़पने लग जाते हैं। निक भी तड़पने लग जाता है। तब सैम उसे बताता है कि ये मेरा 5वां ग्रुप था, यानी इस सारे खेल के पीछे सैम का हाथ है। वो लोगों को इस तरह से अगवा करके यहाँ पर लाता है और फिर उन्हें टॉर्चर करता है। अब निक को ख्याल आता है कि टॉर्चर करने के जितने भी आइडियाज थे वो सब के सब सैम ने दिए थे, और जब सैम को टॉर्चर किया गया था तो उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ था। लेकिन इस सारे खेल के मास्टरमाइंड सैम भी नहीं, इसके पीछे कुछ और ही लोग। निक के पास एक पेचकस होता है। वो उसी पेच सैम का पेट फाड़ डालता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सामने टेबल पर एक दवा पड़ी होती है। सैम वो दवा पी लेता है। वो मेडिसिन पीने से वो मरने से बच जाता है। इसके बाद निक वो मेडिसिन अपने दोस्त को भी देता है, लेकिन तब तक उसका दोस्त तो मारा जा चुका था।
उधर निक की वाइफ जो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और उसके जिस्म से काफी सारा खून बह चुका था, वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती। ज्यादा खून बहने की वजह से की भी मृत्यु हो जाती है। निक एक कटर से दरवाजे का लॉक तोड़कर बाहर निकल जाता है। इसके कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कि निक उसी पेट्रोल पंप के सामने बैठा है जहाँ पर उन्हें वो लड़की मिली थी जिसने उनसे लिफ्ट मांगी थी। वो लड़की फिर से वहाँ पर आती है। निक उसका पीछा करते हुए उसे किडनैप कर लेता है और फिर उसे एक जगह पे लाकर बांध देता है। वो उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसके जरिए उन तमाम लोगों तक पहुंचना चाहता है जो इस गेम का हिस्सा था। इसके साथ ही हमारी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक नई नई कहानियां पहुंचती रहे। आप सबका थैंक्स फॉर वॉचिंग।